छोटे से शहर पटना की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू ले लो। ये ठेला चलाते थे रामलाल और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेटा अंकित। अंकित का जीवन साधारण था। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर बैठकर सपने देखना। उसका सबसे बड़ा सपना था आईआईटी में जाना। लेकिन एक सब्जी वाले का बेटा जिसे ठीक से ट्यूशन भी नसीब नहीं, क्या वाकई आईआईटी तक पहुंच सकता है? एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया कि आईआईटी की कोचिंग क्लासेस शहर के कोने में खुली है, जहां फ्री में तैयारी करवाई जाती है अगर बच्चा एंट्रेंस क्लियर कर ले। अंकित की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था यही मौका है जिससे उसकी दुनिया बदल सकती है। वो घर आया और बोला, पापा, मुझे कोचिंग का टेस्ट देना है। पापा ने थका चेहरा ऊपर उठाया, बेटा, हमारे पास इतना टाइम और पैसा नहीं। तू सुबह सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? अंकित चुप हो गया, लेकिन सपने नहीं मरे। कई दिनों तक उसने कोई बात नहीं की। वो खुद से लड़ रहा था। क्या वाकई उसके जैसे किसी के लिए बड़ा सपना देखना सही है? उसे लगता था सपने अमीरों के होते हैं, गरीबों को तो बस गुजारा करना होता है। एक रात जब बिजली नहीं थी और पूरा मोहल्ला अंधेरे में था, अंकित छत पर लेटा आसमान देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर चांद सबके लिए है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में नई मैथ्स टीचर आईं, पूजा मैम। उन्होंने अंकित की कॉपी देखकर कहा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्या तुमने कोचिंग के लिए अप्लाई किया? अंकित ने सिर झुका लिया। घर की हालत ऐसी नहीं है मैम। पूजा मैम मुस्कुराईं, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हें खुद गाइड करूंगी। शाम को लाइब्रेरी आ जाना। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। लाइब्रेरी की लकड़ी की बेंच, पसीने से भीगी शर्ट और अधूरी नींद, लेकिन अंकित डटा रहा। रोज सब्जी बेचने के बाद वो लाइब्रेरी में रात 8 बजे तक पढ़ता। शुरुआत में दिक्कत हुई, किताबें समझ नहीं आती थीं। वो कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने बाद कोचिंग के एंट्रेंस का रिजल्ट आया। अंकित सिलेक्ट हो गया था। उस दिन पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। कोचिंग में सब अमीर बच्चों के ब्रांडेड बैग थे और अंकित के पास था सिर्फ एक पुराना झोला। जब मोबाइल में लेक्चर डाउनलोड करने की बात होती तो वह पापा का बटन वाला फोन दिखा देता और सब उस पर हंसते। कई बार खुद को दूसरों से छोटा समझने लगा, लेकिन पूजा मैम हमेशा कहती, तुम्हारी कहानी बाकी सबसे अलग है, इसलिए तुम जीतोगे। रात को नींद में भी सवाल हल करता था और सुबह फिर सब्जी की दुकान पर लग जाता। कुछ दिनों बाद आईआईटी जेईई का दिन आया। अंकित ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। हर सवाल को पूरी एकाग्रता से पढ़ा। जहां फंसता वहां पूजा मैम की आवाज गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। यही सोचकर वो आगे बढ़ता गया। परीक्षा देकर बाहर आया तो चेहरे पर संतोष था। रिजल्ट वाले दिन पूरे मोहल्ले की सांसें थमी थीं और फिर मोबाइल पर मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 452। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अंकित को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अंकित को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार हवाई जहाज में बैठा और जब क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, कौन कौन टॉप 500 से है, तो उसने गर्व से हाथ उठाया। वहां वो उन बच्चों के साथ बैठा जिनके पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन उसके पास था जज्बा, संघर्ष और सपने। 4 साल बाद अंकित ने एक नामी टेक कंपनी में नौकरी पाली, लेकिन उसने फैसला किया वो पटना लौटेगा। वहीं एक कोचिंग खोलकर उन बच्चों को पढ़ाएगा जिनके पास साधन नहीं पर सपना है। अब वो अंकित नहीं, अंकित सर बन चुका था। उसके पास महंगी गाड़ी थी, लेकिन वह अब भी सब्जी वालों के बच्चों को गले लगाता, क्योंकि वह जानता था कि सपनों की कोई जात, हैसियत या रेट नहीं होती। हर नए बैच में वो एक बात जरूर कहता, मैं ठेले वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस कभी हार मत मानना। अब अंकित के पापा सुबह सब्जी नहीं बेचते। पूरा मोहल्ला कहता है, यह देखो, हमारा लड़का जिसने पटना का नाम ऊंचा किया।
अंकित की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई।